यस या नो? चलिए कॉपी बंद हो गया। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन हम अभी करके दिखाएंगे आप लोग को और समझाएंगे भी, और आप लोग समझदार होंगे तो ये आप कर सकते हैं अपने आप। तो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्यों बैठ खड़े हुए हैं भाई आप लोग को समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमें ये खाली स्थान दे रखा है, इस खाली स्थान में क्या भरना है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये सारी चीज में एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो रेडी, आर यू रेडी? यस या नो? आवाज नहीं आ रहा? चलिए गुड। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो यहाँ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें कुछ ना कुछ भरना। तो कह रहा है मंडे इज द डैश डे। तो मंडे कौन सा डे है, मतलब मंडे कौन सा स्टेप, हमें पता है ना। मंडे को हम जनवरी फरवरी लिखते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाता हूं। जैसे कि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे आता है कि नहीं आता है? यस या नो? तो संडे पहला मान लेते हैं। संडे क्या भैया? फर्स्ट होता है बेटा, वो क्या होता है? संडे। क्या होता है? संडे। पहले पर कौन आता है? संडे। क्या आता है बेटा? संडे। दूसरे क्या आता है बेटा? मंडे। तो यही पूछ रहा कौन से नंबर पर आता है बताइए? दूसरे पर। कितने पर आता है? सेकेंड। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताइए? सेकेंड। क्या लिख दूंगा? सेकेंड। मंडे इज द सेकेंड डे। मंडे क्या है? सेकेंड डे। कैसा डे है? मंडे किस पर आता है? सेकेंड पर आता है। मंडे कब आता है? सेकेंड पर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सेकेंड। क्या लिख देंगे? सेकेंड। ठीक है, तो लिख दिए, सेकेंड लिख दिए। यस या नो? अब देखिए, अब कह रहा है डैश इज द सेवन डे। सेवन डे कौन सा होगा बताइए जल्दी से? सेवन डे पर कौन सा आता है? वेरी गुड। क्या आएगा बेटा? सैटरडे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? सैटरडे लिख दे। तो इस पहले लिखते हैं SATURDAY। तो सैटरडे आप लिख दिए। यस या नो? यस, वेरी गुड। जल्दी बैठिए बेटा। वाले सलाम। लेट क्यों आए बेटा? सलाम। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। ये कॉपी को गोदी बेटा। ठीक है, तो हमारा जो 7 डे कौन सा डे होता है? 7 डे कौन सा होता है? चलिए, अप्रैल इज द मंथ। अप्रैल कौन सा डे, अप्रैल कौन से इस पर आता है? तो आपको पता होना चाहिए कितने आता है? 4th। वेरी गुड, क्लैप कर दिए, बहुत अच्छा बता रहा है। अप्रैल कौन सा डे पर आता है? जैसे कि हम मान लेते हैं, हम संडे, जनवरी फरवरी लिख लेते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या गया? अप्रैल। तो अप्रैल कौन से नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4, मतलब किस पे आ रहा है? 4th नंबर पर। किस पर आ रहा है बेटा? 4th। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 4th। क्या लिखेंगे बेटा? 4th। तो खाली स्थान पर क्या लिखोगे? 4th। FOURTH, 4th। सही है। अब हमें कह रहा है कि डैश इज द 9th मंथ। 9th मंथ पर कौन आता है? 9th मंथ पर कौन सा आता है बताइए जल्दी से? क्या आता है? अब देखो 9th मंथ पर कौन सा आता है? 5। बकलोल कहेगा। देखो 9 मंथ पर 9, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बाद हम जनवरी के बाद क्या आता है? या अप्रैल के बाद मार्च के बाद अप्रैल ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद क्या? मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, फिर क्या आता है? नवंबर, फिर आता है दिसंबर। तो देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर क्या आता है बेटा? 9 टर्म पर कौन सा डे मंथ आता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? SPTEMBER। तो क्या आता है बेटा? 9 टर्म पर कौन सा मंथ आता है बताइए जल्दी से? सितंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? सितंबर। क्लियर हो रहा है? यस। अब देखिए 11 मंथ पर कौन आता है? 11 मंथ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर क्या आता है बेटा? नहीं, मैंने यहाँ पर सितंबर के बाद अक्टूबर आता है ना बेटा। सितंबर के बाद क्या आता है बेटा? अक्टूबर, नवंबर। तो बताइए कौन सा आएगा? 11 पर कौन सा आता है? नवंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? खाली स्थान पर क्या लिखोगे? नवंबर। NOVEMBER। तो खाली स्थान पर क्या लिख दिए? नवंबर। अब कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट साइन। तो
तो यहाँ पर करेक्ट साइन हमें लिखना है। मैंने ऑलरेडी आपको कराया था कि मैं ये दोनों को मैं इसमें यहाँ क्या डालू, प्लस डालू कि माइनस डालू कि हमारा 0 आंसर आएगा। तो बताइए मैं ये दोनों को जोड़ूंगा, मतलब प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस का मतलब जोड़ना, तो मैं इसमें प्लस का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पर 10 आना चाहिए, बट यहाँ पर 10 तो नहीं आया, तो क्या आया है 0। तो 0 आया तो मतलब यहाँ पर क्या किस चीज का साइन होगा, माइनस का। किसका होगा बेटा, माइनस का। किसका साइन होगा, माइनस का। अब बताइए 7, ये क्या है 7, ये 2 है, और मैं इसमें क्या डाला होगा, कौन सा साइन लगाया होगा कि मुझे 5 प्राप्त हुआ, मतलब 5 आंसर आया होगा। क्या किया होगा, क्या लगाया होगा बेटा, माइनस। तो माइनस करेंगे तभी तो 5 आ रहा है, बट मैं 7 और 2 को प्लस करूं तो 9 आना चाहिए, बट यहाँ पर माइनस किया तभी यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 5। अब बताइए मैं इस दोनों नंबर को क्या किया होगा कि मेरा 18 मार्क्स आ रहा है, बताइए क्या कर रहा हूँ, ऐड किया होगा। तो ऐड का साइन देखो किस टाइप का है, ऐड का साइन है। किसका साइन है बेटा, ऐड का। तो बताइए ये 1 और 0 को मैं क्या किया होगा कि मेरे पास 1 आया होगा, बताइए ऐड किया होगा। क्या किया होगा बेटा, ऐड, क्योंकि 1 में 0 प्लस करो तो क्या आएगा, 1 1 में 0 प्लस करो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रुपए है और 0 रुपए है मेरे पास, 1 रुपए मेरे पास है, 0 रुपए मेरे दोस्त के पास, तो दोनों मिलाकर कितने रुपए हो गए, 1 ही रुपए होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या डालोगे, 1 डालोगे। अब बताइए 8 रुपए है और 0 है, दोनों को मैं क्या किया होगा कि मेरे 8 रुपए हो गए, बताइए प्लस। क्या लगाया होगा बेटा, प्लस। तो किस किस को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया। अब ये सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, घटाना। घटाना मतलब होता है जैसे कि हमारे पास 10 रुपए था, 10 रुपए था, मैं 5 रुपए का कोई सामान खा लिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे बेटा, 5 रुपए। मेरे पास 20 रुपए था, मैंने दोस्त को 5 रुपए का सामान खिला दिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे भैया, 15 रुपए बचा। यही चीज हम इसमें करते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है ना, कि मेरे पास पैसा था और मैंने उतना रुपए खा गया। जैसे कि हमेशा क्वेश्चन को कहां से करते हैं, पीछे से। क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे, पीछे से। वेरी गुड। तो बताइए 5 रुपए था मेरे पास और नीचे वाला मेरे पास इतने, ऊपर वाला का मतलब होता है मेरे पास है और नीचे वाला का मतलब है कि मैं उतने रुपए खा गया। तो मेरे पास कितने रुपए बेटा, 5 रुपए, और मैं कितने खा गया, 3 रुपए। तो मेरे पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे, 2 रुपए। बताओ 5 रुपए था, मैंने 3 रुपए का सामान खा गया तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 2 रुपए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2। इसको और तरीके से समझाता हूँ। जैसे 5 है तो 5 डंडे गिन लो, 1 2 3 4 5, और 3, मैं 3 रुपए खा गया तो कितना डंडा काट दूंगा, 1 2 3, 3 डंडी काट दिया। कितने डंडी बचे बेटा, 2। तो यहाँ पर 2 आप लिख देना, 2 लिख देना, ठीक है ना बेटा। अभी पैसे लाने तो तुझे, चलिए समझ में आ गया बेटा। चलिए अब यहाँ पर 8 रुपए था, 6 रुपए खा गया, तो मतलब 8 रुपए था, मैं 6 रुपए का पार्टी कर लिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे बेटा, कितने रुपए, 2 रुपए। तो भैया देखो एक तरीका इस टाइप से हम कर लेंगे, बट 8 रुपए का मतलब मेरे पास है और 6 रुपए खा गया तो मैं क्या करूं, 8 डंटी गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर में जितना है उतना डंटी गिन लो, नीचे कितना है 6, तो 6 डंटी काट दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डंटी काटे तो कितनी डंटी बचे, तो यहाँ पर 2 में आंसर दिया। दिक्कत एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हमारे पास देखिए 5 रुपए ऊपर में है और नीचे में मैंने खा गया, तो बताइए 5 रुपए था, 2 रुपए मैंने खा लिया, पास क्या बचा, बताइए 5 रुपए था, 5 रुपए था, मैंने 2 रुपए खा गया तो मेरे पास क्या बचे, 3 रुपए बचा। तो मैं हम 3 लिख सकते हैं, यस या नो, 3 लिख देते हैं बेटा, खुल जा मारकर। यहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा, 3 लिख देंगे, बट यहाँ पर 3 तो लिख दिया। एक तरीका और बताया, 5 है तो 5 डंडी, कितनी डंडी, 1 2 3 4 5, और कितना काटना है बेटा, 2 काट दो। काटने के बाद कितने बचे, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब देखो 6 रुपए मतलब 6 रुपए, 3 रुपए का मैंने पार्टी कर लिया, 6 रुपए और 6 रुपए 3 रुपए का पार्टी कर लिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 3 रुपए बचे। कितने बचे बेटा, 3। अब तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने बता दिया, बट हमें बच्चा जैसे करना है। 6 है तो ऊपर में जितना है उतना डंडी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 है, नीचे में जितना 3 है ना, 3 डंडी काट लो, तो 1 2 3, तो कितने डंडी बचे, 3। तो यहाँ पर 3 लिख लेना। क्लियर हो गया। हम बच्चे से भी कर सकते हैं और बड़े के जैसे भी कर सकते हैं बेटा। अब बताइए, अब देखो 6 में से 3 जाएगा, टॉयलेट लग गया, जाओ
बताओ 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 रुपए है और 6 रुपए में से मैं 3 रुपए खा गया तो मेरे पास क्या बचेगा? तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए बेटा। 4 रुपए मतलब 4 रुपए 2 रुपए में खा गया, मेरे पास क्या बचे? 2 रुपए बचा। वेरी गुड। 9 रुपए 2 रुपए का मैंने पार्टी कर दिया, दोस्त को खिला दिया, मेरे पास कितने रुपए बचे? 60। और 7 रुपए था, 5 रुपए का मैंने पार्टी करवा दिया, दोस्तों को खिला दिया, फिर कितने बचे? 2 बेटा। 2 बचे। 7 डंडी गिन लो, 7 और 5 डंडी काट लो, कटने पर 2 बचेगा। अब देखो 3 रुपए था, 1 रुपए मैंने दोस्त को दे दिया गिफ्ट, 1 रुपए का गिफ्ट दे दिया, 1 रुपए उसको दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपए बचे बेटा? 2। 6 रुपए था और मैं 6 रुपए में से बताइए, 6 रुपए था और 6 रुपए में से 2 रुपए ना मेरे दोस्त ने मार के ले लिया, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 4। कितना बचे बेटा? 4। तो ये था सब्ट्रैक्शन। क्या था बेटा? सब्ट्रैक्शन। ये साइन दिख जाएगा तो आप कहना क्या करना है, क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्शन करना है उसको करने के लिए। चलिए, एडिशन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड? एडिशन का मतलब होता है प्लस करना। क्या भैया? प्लस करना। ये किसका साइन है? किसका साइन है? प्लस का, ऐड का, एडिशन का। यस या नो? यस। दिमाग यहाँ रखिए, साथ रहो। अब बताइए, ऐड है। ऐड का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 4 रुपए, दोनों दोस्त के मिलाकर कितने रुपए मेरे पास हुए? बताओ। नहीं, 1 हुआ है? 1। देखो, सपोज मान लो मेरा दोस्त है, मैं यहीं पर समझाता हूं। एक राजू मेरा दोस्त है। क्या भैया? राजू। और एक क्या भैया? राम। क्या भैया? राम। तो भैया राजू के पास 4 रुपए, कितने रुपए? और राम के पास 2 रुपए। तो मैं कह रहा हूं कि भैया राजू और राम के पास मिलाकर कितने रुपए हुए? कितने हुए? 6। ऐसी है, समझ में आ गया? तो भैया पीछे से ऐड को कहां से सॉल्व करना है? पीछे से। कहां से करना है बेटा? पीछे से। तो 2 4 क्या होता है? कितना होता है बेटा? 6। 8 2 क्या होता है? 10। 8 रुपए मेरे पास है और मेरे दोस्त के पास 2 रुपए है, तो मिलाकर कितने रुपए हो गए? 2 रुपए और 6 रुपए मेरे दोस्त के पास है, तो कितने हो गए? 8। कितने हो गए बेटा? 8। 9 है, 9 रुपए तुम्हारे पास और 1 रुपए मेरे पास, दोनों मिलाकर कितने रुपए हो गए? 10। ठीक है। 3 रुपए है आपके पास, 1 रुपए मेरे पास है, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 4। 6 रुपए आपके पास है और 2 रुपए मेरे पास है, तो कितने रुपए हो गए? 8 हो गए बेटा। अब 5 रुपए है और तुम्हारे दोस्त के पास 4 रुपए, तो मिलाकर कितने हो गए? क्या हो गए बेटा? 9। 5 है 4, तो 5 डंडी गिन लो। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे है 4, तो 1 2 3 4। अब सारी डंडी को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आ गया आपका? 5 डंडी था, 5 ऊपर था, 5 डंडी 4 था, यहाँ 4 डंडी, दोनों डंडी को, सारी डंडी को गिन लिया, तो क्या आ गया आपका आंसर? 9। 3 रुपए और 1 पे क्या हो गया? 4। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब देखो मल्टीप्लाई बेटा। क्या ये? मल्टीप्लाई, गुना। क्या होता है बेटा? गुना। तो गुना करें भैया। गुना का मतलब होता है आपको टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है 4 का टेबल 5 पे पढ़ोगे, 4 का टेबल 5 पे पढ़ो तो क्या आएगा बेटा? हाँ, 5 का पहाड़ा मैं 4 पे पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 20। क्या मिलेगा बेटा? 20। 20 का क्या करोगे? 0 यहाँ लिख दो। क्या लिख दोगे? 0। और इधर वाला नंबर को क्या करोगे? दूसरे के ऊपर डाल दोगे। अब 4 का टेबल फिर 5 और पढ़ना है, 4 का टेबल फिर 5 और पढ़ना है, तो क्या आ जाएगा बेटा? 20। क्या आ जाएगा बेटा? 20। अब 20 तो आ गया, जो छत पर मैं जो 2 नंबर को दिया उसको भी जोड़ लो। बताओ कितने हो गए? 22 हो गया। क्या गया बाबू? 22। अब बताइए 3 का टेबल मैं कितने में पढ़ूंगा? 5 बार। 3 का टेबल 5 बार पढ़ूंगा तो क्या आएगा? 15। क्या आएगा बेटा? 15। 15 का क्या करेंगे? इधर वाला नंबर तो यही लिख दो, इधर वाला नंबर को यही लिख दो, और 1 को क्या करोगे? दूसरे के छत पर डाल दो। अब 3 का टेबल कितने पढ़ोगे? 4 बार। 3 का टेबल 4 पर क्या आएगा? 12। क्या आएगा बेटा? 12। और 12 तो आ गया, ऊपर वाला में जो छत पर उछल रहा है उसको भी जोड़ लो। 12 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 12। हाँ, वेरी गुड। क्या आएगा बेटा? 13। वेरी गुड। अब 4 का पहाड़ा 2 पर पढ़ो, क्या आएगा? 8। अब 4 का पहाड़ा 3 पर क्या आएगा बेटा? 12। तो यहाँ पर आप 12 लिख दो। 7 का पहाड़ा 4 पर क्या आएगा? 7 का पहाड़ा 4 पर पढ़ोगे तो 28। कितना आएगा बेटा? 28। तो 28 मुझे पता है, 28 का हमें इधर वाला नंबर तो लिख देना, तो हम 8 लिख देंगे। यस या नो? 8 लिख देंगे ना, और 2 हम क्या करेंगे? दूसरे वाले नंबर को दे देंगे। 7 का टेबल 6 पर पढ़ोगे तो क्या आएगा?
7 का पारा 6 में बोल पढ़ोगे तो 60 है, 42 आएगा। कितना आएगा बेटा? 52। और 42 में 2 प्लस कर दो, ऊपर वाला प्लस कर दोगे, 2 वाला प्लस कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 44। यस या नो? 44 तो आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखो 5 का टेबल 9 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? 5 का पहाड़ 9 बार, तो आपका आंसर आएगा 45। क्या आएगा बेटा? 45। अब 45 का 5 यहां लिख देना। क्या लिख देना बेटा? 5। और 4 क्या करना है? दूसरे के छत पर डाल देना, जिसने अभी जिसको मल्टीप्लाई नहीं किया उसके ऊपर डाल देना है। अब 5 का टेबल 1 में पढ़ो तो क्या आएगा? 5। यस या नो? 5 का टेबल 1 में पढ़ो क्या आएगा? 5। और ऊपर वाला को प्लस कर दो तो क्या आ गया? 9। क्या आ गया बेटा? 9। सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई भी आ गया। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में क्या कह रखा है? जो ये 67, 43, 76, 54, 93 दे रखा हो, 94 दे रखा हो, तो इसको आपको क्या करना है? इंग्लिश में लिखना है। क्या किस में लिखना है बेटा? इंग्लिश में। तो बहुत इजी है बेटा, चुटकियों में आपको कराएंगे। तो यहां देखिए, तो यह 60, ये क्या लिखा है? 60। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 60। क्या लिखेंगे बेटा? 60। 60 लिख दिया। और ये क्या लिखा है? 7। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 7। क्या लिख देंगे बेटा? 7। क्लियर हो गया? ये क्या लिखा है? 43। तो मतलब पहले क्या लिख देगा? 40। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 40। क्या लिख दिया मैंने? 40। और ये क्या लिखा है? 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। क्या लिख देंगे? 3। तो क्या हो गया? 43। मतलब जो नंबर में दिया ना उसको इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है ना? ये क्या लिखा है? 76। तो इस 70 को हम कैसे लिखते हैं? SEVENTY। 70 हो गया। यस या नो? और ये 6 है तो हम 70 क्या लिख देंगे? 6। और देखो ये क्या लिखा है बेटा? 50। क्या लिखा बेटा? 50। तो यहां लिख दो FIFTY 50। और यहां क्या लिख दो? 4 54। क्या हो गया बेटा? 54। ये क्या है? 93। तो 90 का स्पेलिंग आता है ना? NINTY 90। और ये 3, तो यहां पर आपको लिख देना है 3। तो ये हो गया बेटा पूरा फर्स्ट क्लास का ये पेपर ही है। समझो फर्स्ट क्लास में जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, इसको उतार लो। जो समझ में नहीं आना मेरे से दोबारा पूछ लेना। यस या नो? चलिए जल्दी से